अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलुगु फिल्मों के मशहूर हीरो अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर शो के दौरान हैदराबाद के RTC चौराहे पर एक थिएटर में भगदड़ मच गई, जिससे एक खातून की मौत हो गई जबकि उनका बेटा जख्मी हो गया। अदाकार फिल्म की स्क्रीनिंग देखने के लिए RTC क्रॉस रोड पर वाक़ सिंधिया थिएटर आए थे। जैसे ही अदाकार थिएटर में दाखिल हुए, फिल्म का प्रीमियर शो देखने के लिए जमा होने वाले मद्दाहों ने अदाकार के करीब जाने की कोशिश की। उस मकाम पर पहले से तैनात पुलिस हरकत में आ गई और हुजूम को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया। इस दौरान हंगामा आराई और भगदड़ मच गई, जिसमें एक खातून और लड़का नीचे गिरकर जख्मी हो गए। पुलिस ने जख्मियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया, जहां उन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने थिएटर के दरवाजे बंद कर दिए थे। थिएटर में पुलिस की मजीद कुमक पहुंची। इस पूरे हंगामे के दौरान उस खातून की और उस लड़के की तबीयत बिगड़ी। इन्हें अस्पताल जब मुंतकिल किया गया, उस वक्त खातून की वहाँ पर मौत हो गई। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने एक केस दर्ज किया है। इसमें ये भी तस्दीक की गई है कि अदाकार अल्लू अर्जुन के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। बताया गया है कि ऑर्गेनाइजर्स ने अल्लू अर्जुन की आमद के बारे में पुलिस को इतला नहीं दी थी और अल्लू अर्जुन की प्राइवेट सिक्योरिटी के अलावा मज़ीद थिएटर की जानिब से सिक्योरिटी इंतजामात नहीं किए गए थे। मुख्तलिफ सेक्शंस के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। सेक्शन 105, 118, 1 रेड विथ 3 of 5 BNS के तहत ये मामला दर्ज किया गया। आज सेंट्रल जोन के DCP आकांश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया को इन तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने तयक़ुन दिया कि इस भगदड़ के लिए जिम्मेदार सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ప్లీజ్ ప్రెస్ వాళ్ళు ప్లీజ్ 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 మీరే కాపరేట్ కోఆపరేట్ చేస్తున్నాం అందుకే వదిలేసిరని లోపలికి వెళ్తే అల్లు అర్జున్ అప్పుడే వచ్చాడు. రాగానే ఇట్లా ఒకటేసారి పబ్లిక్ అనేది అంతా జామ్ అయిపోయింది. నేను మా పాప పక్కకున్నాము, మా మిస్టర్ బాబు కొద్దిగా ముందుకెళ్ళారు. ఆ పుషింగ్లో వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళిపోయారు. నేను కాల్ చేస్తే ఆ లోపల ఉన్నా అని చెప్పింది. అయితే రష్ చేసింది కదా, పాప ఉందని నేను బయటనే నిలబడ్డాను. ఒక 10-15 మినిట్స్ తర్వాత కాల్ చేస్తే స్విచ్ ఆఫ్ బాబు కొంచెం రీచ్ చేసిన పాప ఏడుస్తూ ఉంది. నేను కజిన్ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర డ్రాప్ చేసి మళ్ళీ వచ్చి థియేటర్ దగ్గర ఆడితే అప్పుడు అక్కడ వాళ్ళు పోలీస్ వాళ్ళని అంటే ఇక్కడ అంటే ఒక ఫోన్లో వీడియో చూపిస్తే ఆ వీడియోలో మా బాబాయ్ అంటే ఆ మా బాబాయ్ సార్ అది ఏంటంటే దుర్గాబాయ్ దేశ్ముఖ్ అన్నారు. అక్కడ తీసుకెళ్ళి జీపీఐ తీసుకెళ్ళారు. ఇదే ముందుకు వెళ్ళగానే మళ్ళీ చికట్పల్లి పిఎస్ చేసుకొచ్చారు. దాని తర్వాత ఇంకా ఏమైంది సార్, ఏమైంది, అంతా ఓకే అంటే మా మెసేజ్ కూడా కనిపిస్తుంది సార్. అంటే మీ మెసేజ్ మాకు తెలియదు, కొద్దిగా టైం పడుతుంది, ఎంక్వైరీ చేస్తున్నాము అది. तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी है कि सरकारी स्कूलों में तलबा को मुकर्ररा मियाद के मुताबिक ग़िज़ाइयत से भरपूर मिड डे मील फराहम किए जाएँ।
जुमेरात को एक दरखास्त की समाअत के दौरान अदालत ने इन वाक़यात पर रिपोर्ट तलब की जहां तुलबा आलूदा खाने की वजह से बीमार हुए। केस की मजीद समाअत 6 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। रियासत के एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि ऐसे वाक़यात की तहकीकात के लिए 2 कमेटियां तश्कील दी गई हैं और जिम्मेदार अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया। हुकूमत ने खाने की फराहमी करने वाले इदारों की अदायगी में 40% इजाफा किया है ताकि खाने के मियार को बेहतर बनाया जा सके। दरखास्त गुजार के वकील DCH प्रभाकर ने कहा कि PM पोषण स्कीम के तहत गांव, मंडल, ज़िला और रियासती सतह पर निगरानी कमेटियां बनाई जानी चाहिए। उन्होंने उन कमेटियों की नाक़िस निगरानी को इन मसाइल की बुनियादी वजह करार दिया और अदालत से उनके काम को मजबूत करने की हिदायत जारी करने की दरख्वास्त की। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया कि तमाम कमेटियां एक्टिव हैं और अदालत ने उन दलाइल को नोट करते हुए मजीद गौर के लिए केस मुलतवी कर दिया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने गांव पंचायतों को म्यूनसिपैलिटीज़ में जम करने के खिलाफ दायर दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने रियासती हुकूमत के ऑर्डिनेंस को बरकरार रखते हुए कहा कि असम्बली को ऐसे कवानीन बनाने का इख्तियार हासिल है जो हुक्मरानी के दायरे कार में आते हैं। हाल ही में रंगारेड्डी, मेडचल और संगारेड्डी अजला की 51 गांव पंचायतों को म्यूनसिपैलिटीज़ में जम किया गया था, जिस पर मुतअद्दिद दरखास्तें दायर की गईं। जुमेरात को चीफ जस्टिस की बेंच ने फैसला सुनाते हुए इंजमाम के अमल की राह हमवार कर दी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि आइंदा 2 वर्षों में 3000 इलेक्ट्रिक बसें आवाम के लिए दस्तयाब की जाएंगी। उन्होंने ये बात हैदराबाद में NTR मार्ग पर मुनक़िदा अवामी जलसे में कही, जो अवामी हुक्मरानी की कामयाबियों के जश्न का हिस्सा था। उन्होंने बताया कि हैदराबाद को माहौलियाती मसाइल से बचाने के लिए स्क्रैप पॉलिसी मुतारिफ करवाई जाएगी और उसी के तहत इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन और टैक्स में छूट दी गई है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बस ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को हुकूमत की 6 गारंटी स्कीम्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उन्होंने दावा किया कि नुकसान में चलने वाला RTC अब मुनाफे में आ चुका है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मूसा नदी की सफाई के लिए अवामी ताउन की ज़रूरत है। उन्होंने 1 साल के अंदर उनकी हुकूमत के 55,143 मुलाजिमतें फराहम करने की बात भी पेश की। లోగో అంటే సగర్వంగా చాటుకునే చిహ్నం. నేను నా విభాగం కోసం వియుక్త ధర్మ నిర్వహణ కోసం నిరంతరం కృషి చేస్తాను. గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారి ఆశల్ని, ఆశయాల్ని తెలంగాణ ప్రజలు, సామాన్య ప్రజల సేవలో ఉంటాను అనేది అదిగో TGTD ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ యొక్క లోగో. మరి అందరూ సగర్వంగా ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్న సందర్భం ఇది. తెలంగాణ ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్, రోడ్ సేఫ్టీ అవర్ ప్రయారిటీ. రోడ్ భద్రత మా ప్రాధాన్యత అనే ఈరోజు RTC బస్సులు 3000 ఉన్నాయి. ఈ 3000 బస్సులు దాదాపుగా 90% డీజిల్ మీద నడుస్తున్నాయి. ఈ 3000 బస్సులు డీజిల్తో ఇట్లనే నడుస్తే కాలుష్యాన్ని నియంత్రించలేము. అందుకే రాబోయే 2 సంవత్సరాలలో అన్ని RTC బస్సులను ఔటర్ రింగ్ రోడ్ అవతలికి పంపించి 3000 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు కొని ఈ హైదరాబాదు నగరాన్ని కాలుష్య రహిత నగరంగా చేయడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా ప్రయత్నం చేస్తుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారం తీసుకుంటుంది. తొందరలోనే 2 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసే లోపల 3000 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను కొని హైదరాబాదు నగరంలో ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు లోపల డీజిల్తో నడుస్తున్న అన్ని బస్సులను ఇతర ప్రాంతాలకు తరలించి ఈ నగరాన్ని రక్షించడానికి పూర్తిగా ప్రయత్నం చేస్తాము. ఆ దిశగా నేను మీకు హామీ ఇస్తున్నా. అదేవిధంగా రెండవ భాగం కార్లు, ఊబర్ కానీ ఇతర ట్రాన్స్పోర్ట్లో నడిచేవి. ఆ తర్వాత ఆటోలోళ్ళు పాపం గిట్టుబాటు ధర లేక డీజిల్ బదులు కిరోసిన్ పోసి నడుపుతున్నారు. పట్టుకుంటే ఒక బాధ, పట్టుకోకపోతే ఇంకో బాధ. ఫైన్ వేస్తే ఓ బాధ, ఫైన్ వేయకపోతే ఇంకొక బాధ. వేస్తేనేమో సంఘాలు వస్తే, వేయకపోతేనో అధికారులు మిమ్మల్ని తిడతారు. రవాణా శాఖకే ఉంది. పట్టుకోకపోతే ఎలుక కోపం, ఇడిచిపెడితే పిల్లి కోపం అన్నట్టు 2 దిక్కుల మీకే ఇబ్బంది ఉంది. అందుకే ఇవాళ నేను మా రవాణా శాఖ మంత్రి గారికి సూచన చేస్తున్నా. चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि गरीबों को इज्जत नफ्स के साथ ज़िंदगी गुजारने का मौका फराहम करना उनकी हुकूमत का मकसद है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी कुमार का और दीगर वज़रा के साथ मिलकर उन्होंने इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम का मोबाइल ऐप का इफ्तिताह किया।
इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने कई दहाइयों कबल गरीबों के लिए मकानात और ज़मीन तकसीम किए थे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुल्क में कोई ऐसा गांव हो सकता है जहां मंदिर ना हो, लेकिन कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां इंदिरम्मा कॉलोनी ना हो। उन्होंने बताया कि यह स्कीम जो इब्तिदाई तौर पर 10,000 रुपये के साथ शुरू की गई थी, अब 5 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। हुकूमत हर गरीब को घर की तामीर के लिए 5 लाख रुपए माली मदद फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ मुस्तहिक अफराद को ही ये मकानात दिए जाएंगे। पहले मरहले में 4.5 लाख मकानात की तामीर के लिए इंतजामी मंजूरी दी गई है। స్క్రీన్ పైన చూడొచ్చు. ఈ ఆవిష్కరణ తర్వాత వీడియో క్లిప్ ఉంటుంది ఇందిరమ్మ ఇండ్ల పథకానికి వచ్చి. అది పేదల ఆశల హరివిల్లు ఇందిరమ్మ ఇల్లు ప్రజాపాలన ప్రజా విజయోత్సవాల్లో ప్రత్యక్షంగా బడుగు బలహీన వర్గాలకి పేదలకి ఉపయోగపడే ఒక గూడు, తలదాచుకునే గూడు, మనసు పంచుకునే తోడు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా ఇంటికి వాళ్ళు సొంత ఇంటి కళను నెరవేర్చే విధంగా ఇండ్లు కట్టుకోవడానికి అన్ని రకాలుగా నాకు తెలిసి 10,000 రూపాయలతో మొదలుపెట్టి మొదట్లో 4 తాటాకులు, 10 వెదర్ బంగులు, 4,000 రూపాయల నగదుతో మొదలైన ఇందిరమ్మ ఇల్లు కాలక్రమేణా రాజశేఖర రెడ్డి గారు వచ్చే వరకు 1,25,000కు పెరుగుకుంటూ వచ్చింది. ఈరోజు ప్రజాప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత 5 లక్షల రూపాయలకు పెంచడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఈరోజు పెరిగిన ధరలు పేదవాడి అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రతి పేదవాడికి 5 లక్షల రూపాయలు ఉచితంగా ఇచ్చి వాళ్ళకి ఇండ్లు కట్టుకోవడానికి ప్రభుత్వం అండగా నిలబడాలన్న ఆలోచనతో ఈ పథకాన్ని తీసుకొచ్చినాం. ఇదే కాదు, గతంలో ఇందిరమ్మ ఇండ్లు కొన్ని లోన్ల ద్వారా పేదలకు ఇచ్చిన ఇండ్లు ఉన్నాయి. ఆ ఇండ్లకు కూడా వాళ్ళ లోన్లు ప్రభుత్వమే తీర్చి ఈరోజు 7,000 మంది కుటుంబాలకు ఆ లోన్ల నుంచి కూడా విముక్తి కలిగే నిర్ణయం తీసుకున్నాం. వాళ్ళ సొంత ఇంటి కళ ఈరోజు వాళ్ళకు రుణ విముక్తి చేయడం ద్వారా ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతున్నది. అందుకే ఈరోజు గృహ నిర్మాణ శాఖ మంత్రివర్యులు పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ప్రజాపాలనలో గ్రామ సభల ద్వారా సేకరించిన అప్లికేషన్లను విశ్లేషించడమే కాకుండా అర్హులైన అందరి వివరాలను కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అందించి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి రావాల్సిన నిధులను రాబట్టుకునే కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడమే కాకుండా ఈ కార్యక్రమం లక్ష్యం ఎంత గొప్పదైనా అమలులో లోపాలు ఉంటే పూర్తిగా ప్రభుత్వ విశ్వసనీయత దెబ్బతింటుంది, పేదవాళ్ళకు అన్యాయం జరుగుతుందన్న ఆలోచనతోటి ఒక గొప్ప లక్ష్యంతో ప్రజాపాలనలో వచ్చిన అప్లికేషన్ల పరిశీలన. तेलंगाना कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन अवामी मसाइल के हल के लिए एक मरकज बन गया है। पार्टी की रियासती क़यादत वज़रा के साथ दूबदू प्रोग्राम मुनक़िद कर रही है, जिसमें अवामी मसाइल को हल करने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। अब तक तकरीबन 2,500 मसाइल वज़रा के इल्म में लाए जा चुके हैं और 300 मसाइल को मौके पर ही हल किया गया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का समेत 10 वज़रा पहले ही रूबरू प्रोग्राम में शिरकत कर चुके हैं। इस प्रोग्राम के ज़रिए अवामी मसाइल के हल को यकीनी बनाया जा रहा है। इस प्रोग्राम पर काफ़ी बेहतर रद्द अमल मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी में आज बीआरएस और बीजेपी के कई अहम कायदीन शामिल हो चुके हैं, जिनमें बीआरएस के साबिक एमएलए आत्माराम सक्कू और बीजेपी के साबिक लोकसभा एमपी सोएम बापू राव शामिल हैं। तेलंगाना पीसीसी के सदर महेश कुमार गौड़ ने गांधी भवन में उन कायदीन का कांग्रेस खंडवा पहनाकर इस्तकबाल किया। इस मौके पर आत्माराम सक्कू और सोएम बापू राव ने कहा कि कांग्रेस के गरीब आवाम के लिए शुरू किए गए फलाही प्रोग्राम उनके इलाके की तरक्की के लिए मुफीद है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के जरिए आवाम तक उन स्कीमों को बेहतर तरीके से पहुंचाने के लिए वो पार्टी में शामिल हुए हैं।
तेलंगाना की वजीर माहौलियात और जंगलात कुंडा सुरेखा ने रियासत की असल अपोजिशन बीआरएस पर शदीद नुक्ताचीनी की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीआरएस के कायदीन को इख्तिदार से महरूमी के बाद कारकुनों की याद आती है जो उनके मफादात की बात करती है। उन्होंने कहा कि कोमटिरेड्डी ब्रदरान के बारे में इजहार ख्याल करने का इख्तियार बीआरएस के कायदीन को नहीं है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए चलाई गई तहरीक के दौरान कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया था। कुंडा सुरेखा ने हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी कभी भी गिरोहबंदी की सियासत नहीं करती। उन्होंने कहा कि साबिक वजीर आला चंद्रशेखर राव को फार्म हाउस से बाहर आकर बात करनी चाहिए। ముందు నేను అందరికీ చెప్తా ఉన్నాను, అన్ని పార్టీల ఎమ్మెల్యేలకు చెప్తా ఉన్నాను, అంటే ప్రతిపక్ష పార్టీ ఎమ్మెల్యేలకు, మీకు ధైర్యం ఉంటే మీరు ఏదన్నా ఉంటే డైరెక్ట్గా అటాక్ చేయండి, డైరెక్ట్గా మీరు ఛాలెంజ్ చేయండి, డైరెక్ట్గా అడగండి, డైరెక్ట్గా సలహాలు ఇవ్వండి, సూచనలు ఇవ్వండి. అంతేగాని మరి ఎక్కడో దాచుకొని మాట్లాడి మళ్ళీ మేము ఏదన్నా రండి అబ్బా ఛాలెంజ్ కంటే ఎవడు ముందుకు రాడు. మరి ఈరోజు కేసీఆర్ మైక్ పట్టుకున్నాడంటే అసలు ఇక ఆయన మొత్తం ప్రపంచంలోని ఇక నేనే గొప్ప స్పీకర్ని, నేనే ఒక గొప్ప విమర్శకుడిని, నేనే ఒక గొప్ప ప్రతిపక్ష నాయకుడు. అసలు ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఎట్లయితావు ఒకసారి చెప్పు. మీ అయ్య మాట్లాడాలి, నువ్వెవరు మాట్లాడటానికి? నువ్వు ఒక పార్టీ తరఫున మాట్లాడుతున్నావు కానీ ప్రభుత్వం గురించి మాట్లాడాలంటే మీ అయ్య మాట్లాడాలి. మీ అయ్య ఎందుకు వస్తలేడు? మీ అయ్యను మొదలు అసెంబ్లీలోకి రప్పించి ఆయన ద్వారా ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించేటట్టు ముందు చెయ్యండి. గొప్ప ప్రతిపక్ష నాయకుడు. అసలు ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఎట్లయితావు ఒకసారి చెప్పు. మీ అయ్య మాట్లాడాలి, నువ్వెవరు మాట్లాడటానికి? నువ్వు ఒక పార్టీ తరఫున మాట్లాడుతున్నావు కానీ ప్రభుత్వం గురించి మాట్లాడాలంటే మీ అయ్య. साबिक रियासती वजीर और बीआरएस के रुकन असेंबली हरीश राव को तेलंगाना हाई कोर्ट से राहत मिली है। पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज केस के मामले में अदालत ने उन्हें गिरफ्तार न करने के अहकाम जारी किए हैं। अलबत्ता ये कहा गया है कि पुलिस तहकीकात जारी रख सकती है। इसके लिए हरीश राव को ताउन करने का मशवरा दिया गया। इसके अलावा हरीश राव के खिलाफ दरख्वास्त दाखिल करने वाले चक्रधर गौड़ को नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी गई। वाज़ेह है कि हैदराबाद के पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में एक ताजिर की जानिब से शिकायत की बिना पर पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। हरीश राव ने इस केस को मनसूख कर देने का मुतालबा करते हुए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की थी, जिस पर समाअत के बाद अदालत ने ये अहकाम जारी किए। तेलंगाना के साबिक वजीर व सीनियर बीआरएस लीडर टी हरीश राव को पुलिस ने कुंडापुर में बीआरएस एमएलए कौशिक रेड्डी की रिहाइशगाह के करीब गिरफ्तार कर लिया। उन्हें गच्चीबौली पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। जुमेरात की सुबह हरीश राव को कौशिक रेड्डी से मुलाकात के लिए ये गए थे, जिनके खिलाफ पुलिस ने चाशुंबे को बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करते हुए उन पर अपने फ़राइज़ में खलल डालने का इल्ज़ाम लगाया था। ताहम कौशिक रेड्डी को गिरफ्तार करने के लिए बड़ी तादाद में तैनात पुलिस ने हरीश राव को उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी। इस मौके पर हरीश राव और पुलिस मुलाजिमीन के दरमियान गर्मा गर्म बहस हुई और उन्हें बादशाह गिरफ्तार कर लिया गया। हरीश राव के साथ आने वाले बीआरएस कैडर ने पुलिस की गाड़ी को रोकने की कोशिश की, जिसमें उन्हें नाकामी हुई। उन्होंने इंतकामी सियासत करने का इल्ज़ाम लगाते हुए रियासती हुकूमत, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और पुलिस के खिलाफ नारे लगाए। इसी दौरान बीआरएस के दीगर कायदीन, जिनमें साबिक वज़ीर जगदीश रेड्डी शामिल हैं, ये सब भी इस गिरफ्तारी की मजम्मत करने पहुंचे। जगदीश रेड्डी और दीगर कायदीन ने कौशिक रेड्डी से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें रोक दिया गया और बादशाह उनको गिरफ्तार किया गया। इसके बाद कौशिक रेड्डी को भी गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। बीआरएस के कारगुजार केटी रामाराव, जो कोची में हैं, उन्होंने गिरफ्तारियों की मजम्मत की। ఇబ్బంది పెట్టదలుచుకుంటే నో పాయింట్. తర్వాత అప్పచెప్పని పంపకుండా పోతే ఇంకనే నా ఇంకా పక్కన పెట్టుకోండి. ఓకే పట్టుకుంటుంది ఇదేమా ఎవరి బండి అభిబుల్లా నేను అవుట్ చేసుకుంటాను. ఎవ్రీ డే ఇస్ నాట్ సండే. ప్రతిరోజు మీరే అనుకుంటున్నారు గోలీ జులుం నశించాలి, గోలీ జులుం నశించాలి, గోలీ జులుం నశించాలి.
నేను ఏం చేశాను అవును సార్ మా సార్ ఇప్పుడు వచ్చి కూర్చుంటాడు వాడు బడే కూర్చుంటాడు సార్ మా సారు మన ఆయన సపోర్ట్ బాబు ఈ కానిస్టేబుల్ తమాషా చేయకంటున్నాను ఇంతకంటే ఎక్కువ కానిస్టేబుల్ నేను కోఆపరేట్ చేస్తున్నాను ఇంతకంటే ఎక్కువ చేయకు తమాషాలు చేయకంటే అవే కానిస్టేబుల్ లేదు అది పోలీసులు అరెస్ట్ చేస్తాను बीआरएस के सीनियर कायद डॉक्टर दासरजू श्रावण ने बीआरएस एमएलए पी कौशिक रेड्डी के खिलाफ दर्ज मुबैना झूठे मुकदमे की शदीद मजम्मत की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कौशिक रेड्डी के फोन टैपिंग की शिकायत दर्ज करने के लिए पहले से तयशुदा वक्त पर थाने पहुंचने के बावजूद उन्हें मुजाहमत का सामना करना पड़ा। डॉक्टर श्रावण ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में रियासती हुकूमत फिस्ताई तर्ज की हुक्मरानी का मुजाहरा कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन ने साबिक़ वज़ीर हरीश राव के खिलाफ एक नामालूम शिकायत पर फौरी एफआईआर दर्ज कर ली, लेकिन वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ एक मुंतखब एमएलए की शिकायत भी कबूल करने से इनकार कर दिया। आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी साहब उनका इनएफिशिएंसी को कवरअप करने के लिए जो है सो उनका जो जितने भी इलेक्शंस के टाइम पे वादा किए वो वादा को अमल करने में नाकाम रहने के बाद में उसको कवरअप करने के लिए जो है सो आज अपोजिशन पार्टी के नेताओं के ऊपर और जिन आम जनता लोग जो वादा आपने किया था उसको अमल करो बोल के जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उन सब के खिलाफ जो है सो आज पुलिस केसेस दर्ज करके जो है सो उन लोगों को तंग कर रहे हैं। कल उनका जान नाम पहचान नहीं है उनका। एक आदमी का कंप्लेंट लेकर के जो है सो एक फाइनेंस मिनिस्टर काम करे सो आदमी के ऊपर जो है सो फोन टैपिंग करे बोल के उनके ऊपर एक गलत केस दर्ज किए थे पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में। उसको देखते हुए पाड़ी कौशिक रेड्डी जो एमएलए है उनका भी फोन टैपिंग हो रहा बोल के उनको महसूस करने के बाद में उन्होंने बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन जाकर के केस दर्ज करने की कोशिश किया। वो भी एसीपी से अपॉइंटमेंट लेके बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन गए तो वहां पे सर्कल इंस्पेक्टर साहब कंप्लेंट लेने के लिए इनकार किया था और टुकरा दिया था। इन्हें पूछा देखो भाई मैं एमएलए हूं, एमएलए होने के बाद भी आप लोग मेरा कंप्लेंट लेने में अगर ऐसा एतराज करे तो कैसा बोल के पूछे तो ना कंप्लेंट लिए और उसके ऊपर से जो है सो उनके ऊपर आज पाड़ी कौशिक रेड्डी के ऊपर फॉल्स केस दर्ज करके जो है सो उनको जेल में भेजने की एक कोशिश हो रही है। यहाँ पर एक नाम पहचान नहीं है ये आदमी के कंप्लेंट के ऊपर जो है सो हरीश राव साहब को जेल में भेजने की एक साजिश रचाते हैं और यहाँ पे एक एमएलए कंप्लेंट दिए तो जो है सो उनका कंप्लेंट दर्ज नहीं करते हैं। साथ ही साथ में वही एमएलए के ऊपर जो है सो आप लोग फॉल्स केस दर्ज करके उनको जेल भिजाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैसा इंसाफ है? यहाँ पे संविधान नहीं है क्या? हम राहुल गांधी जी को पूछना चाहते हैं ऐसे कैसे आदमी को जो है सो आप हमारे ऊपर सौंप दिए हैं। हम भरोसे से आपको वोट डाले हैं, आम जनता आज पूछ रहे हैं एक भरोसे के साथ कांग्रेस प्रजा पालना बोले तो एक भरोसे के साथ वोट डाले तो आज एक राक्षस पालना यहाँ पे अमल हो रही है। संविधान का कोई संविधान की बात ही नहीं रहता है। यहाँ पे रेवंत रेड्डी की संविधान अमल हो रही है तो हम राहुल गांधी साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के नए चेयरमैन के तौर पर साबिक आईएएस ओहदेदार बी वेंकटेशम ने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। उन्होंने हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ कमीशन के दफ्तर में आज ये जिम्मेदारी संभाली। इस मौके पर कमीशन के अरकान और अमले ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। साबिक चेयरमैन महेंद्र रेड्डी की मुद्दत खत्म होने के बाद हुकूमत ने बी वेंकटेशम का नाम गवर्नर को तजवीज़ किया था। गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने उनकी तकर्री की मंजूरी दी, जिसके बाद हुकूमत ने उन्हें टीजीपीएससी का चेयरमैन मुकर्रर किया।
तेलंगाना काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन, जिसने डिग्री कोर्सेज के निसाब को बेहतर बनाने के लिए काम शुरू किया है, निसाब को 20 से 30% तब्दील करने का फैसला किया। ज़राए के मुताबिक साइंस के निसाब में 20% तब्दीलियाँ की जाएंगी, जबकि आर्ट्स के निसाब में अगले तालीमी साल यानी 2025-26 से 30% तब्दीलियाँ की जाएंगी। आर्ट्स कोर्सेज में तब्दीलियाँ मसाफ़ती इम्तहानात जैसे यूपीएससी, सिविल सर्विसेज और पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप्स के तकर्रुरात के इम्तहानात को मद्देनज़र रखते हुए जारी की जा रही हैं। मिसाल के तौर पर सिविल सर्विसेज में तेलुगु ऑप्शन का इंतखाब करने वाले तुलबा की तादाद को बढ़ाने के लिए डिग्री के निसाब को सिविल सर्विसेज के निसाब की तर्ज पर बनाया जाएगा। आंध्र प्रदेश के अनामया जिले में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां उर्दू मीडियम हाई स्कूल की 9वीं जमात के 3 तलबा ने क्लासरूम में हमला करते हुए एक टीचर को हलाक कर दिया। तफसीलात के मुताबिक रायचोटी जिला परिषद उर्दू हाई स्कूल के उस्ताद 42 साला एजाज मामूल के मुताबिक चाशुम्बे के रोज़ 9वीं जमात की क्लास लेने के लिए गए। क्लास में तुलबा की शरारत करने पर एजाज ने उन्हें डांटा। इस पर तुलबा गुस्से में आ गए और उस्ताद पर हमला कर दिया। हमले के दौरान तुलबा ने उस्ताद को सीने पर मारा, जिसके नतीजे में वो क्लासरूम में ही बेहोश होकर गिर गए। दीगर असातिज़ा ने फ़ौरन उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन इलाज के दौरान एजाज की मौत हो गई। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। इसी दौरान मुतवफ़ी की बीवी रहीमुन्निसा ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि 3 तुलबा के हमले में उनके शौहर की मौत हो गई। तेलंगाना के ज़िले मुल्क में पेश आए सड़क हादसे में 30 मुसाफिरीन ज़ख्मी हो गए। यह हादसा ज़िले के जलागांचा पर उस वक्त पेश आया जब एक आरटीसी बस के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया और यह बस लॉरी से टकरा गई। इस हादसे में 30 मुसाफिर ज़ख्मी हो गए, जिनमें से कई की हालत नाजुक बताई जाती है। इत्तलात के मुताबिक आरटीसी बस हनमकुंडा की तरफ जा रही थी। इस हादसे में 15 मुसाफिर शदीद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मी मुसाफिरों को इलाज के लिए मुल्क एरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। आंध्र प्रदेश के ज़िले गुंटूर में लाल संदल की लकड़ी की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाते हुए इस कीमती लकड़ी को जब्त किया गया। तफसीलात के मुताबिक गुंटूर ज़िले की मंगलगिरी पुलिस ने चेन्नई से लाल संदल की लकड़ी की स्मगलिंग की इत्तला पर जाटोल टोल प्लाजा पर एक लॉरी को रोकते हुए इस स्मगलिंग को नाकाम बना दिया और लकड़ी को जब्त कर लिया। इस लाल संदल की लकड़ी को कागज़ से लदी तमिलनाडु से आसाम जाने वाली लॉरी में लाया जा रहा था। पुलिस ने 49 लकड़ियों को जब्त किया है। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस ने परवाज के दौरान एयर हॉस्टेस के साथ बदतमीजी करने वाले एक मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया। उस मुसाफिर ने बेंगलुरु से परवाज की थी और दौरान परवाज उसने खानगी एयरलाइंस की एयर हॉस्टेस के साथ बदतमीजी की। एयर हॉस्टेस ने इस बारे में आरजीआई एयरपोर्ट की सिक्योरिटी और एयरलाइंस के हुक्काम को इत्तला दी, जिन्होंने उस शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की जानिब से शिकायत दर्ज की गई और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। डिजिटल गिरफ्तारी के नाम पर खुद को पुलिस ओहदेदार जाहिर करते हुए साइबर मुजरिम की जानिब से वीडियो कॉल के जरिए धोखा देने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले संगारेड्डी के ज़हीराबाद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक इस साइबर मुजरिम ने एक खानगी मुलाजिम को वीडियो कॉल करते हुए कहा कि उस शख्स के बैंक अकाउंट में कई बेज़ाब्तगियाँ की गईं, जिसके पेश नज़र उसको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है। इस दौरान उस शख्स की बीवी ने चौकसी इख्तियार करते हुए फौरी तौर पर डायल 100 के ज़रिए पुलिस को इत्तला दी, जिसने मुदाखलत करते हुए साइबर मुजरिम की साजिश को नाकाम बना दिया। एक वीडियो कॉलर ने खुद को गवर्नमेंट बैंक ऑफिसर आकाश शर्मा जाहिर किया और कहा कि मुंबई से उसके बैंक अकाउंट से 1,68,000 रुपये की अदायगी में बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं। पुलिस ने ऐसे वीडियो कॉल्स और डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों से चौकन्ना रहने की आवाम से अपील की है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।